एक संविदा सरकारी अधिकारी, मंथली इनकम लगभग 60,000 रुपए, आलीशान महलनुमा बंगला, 3 मंजिला भवन में लिफ्ट, 85 लाख रुपए के जेवरात, 12 से ज़्यादा प्रॉपर्टी। इसके अलावा बीते कुछ दिनों में 2.25 करोड़ रुपए का खर्चा। रुकिए, ये कहानी अभी अधूरी है। इसके आगे क्या, ये भी जान लीजिए। भोपाल के स्मार्ट सिटी के एक AE के बंगले को आप देखिए। यहाँ लग्जरी लाइफ स्टाइल के सभी इंतजाम आपको नजर आएंगे। 6000 वर्ग फीट में कोठी नुमा बंगला। बंगले में चारों तरफ CCTV लगे हैं। 1 साल पहले बनकर यह भव्य कोठी तैयार हुई है। अब इस कोठी के मालिक के पास मिली संपत्ति को भी जान लीजिए। संपत्ति के मिले रिकॉर्ड के मुताबिक 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। बीते कुछ महीनों में 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया है। 86 लाख रुपए के जेवर मिले हैं। 3 मकान, 6 प्लाट, जमीन के दस्तावेजों समेत 12 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। परिवार के सदस्यों के नाम 12 बैंक खाते हैं, 1 लॉकर और 65 लाख से ज्यादा की इन्वेंट्री मिली है। कुल 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब इस अधिकारी को भी समझ लीजिए। 10 साल में 75 लाख वेतन पाने वाले इस अधिकारी के यहाँ जब लोकायुक्त के छापे की कार्रवाई हुई तो 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। अधिकारी के पास से बिना बिल वाले जेवरात का आकलन होना अभी बाकी है। बैंक लॉकर और खातों की जानकारी आना भी बाकी है। मामूली सैलरी वाले अधिकारी प्रदीप कुमार जैन नगर निगम की सिविल शाखा के चीफ इंजीनियर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद भोपाल स्मार्ट सिटी में संविदा पद पर सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। जब पुलिस ने प्रदीप कुमार जैन की संपत्ति की गोपनीय जांच की तो पता चला कि पैसों के हेरफेर से स्मार्ट सिटी के इस संविदा अधिकारी ने करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। लोकायुक्त को आय से 300% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के प्रमाण मिले हैं। लोकायुक्त ने प्रदीप कुमार जैन पर FIR दर्ज की है। अभी संपत्ति के रजिस्ट्रियां हैं, जमीन के मकान के रजिस्ट्री के पेपर्स मिले हैं और निवेश के कागजात हैं, बैंकों में FD वगैरह कागजात हैं। विदेश में भी निवेश की कुछ जानकारी लगी है लोगों? नहीं, विदेश में अभी सभी पेपर्स का डॉक्यूमेंट का अध्ययन नहीं हो पाया है, इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसी चीजें आएंगी तो उसको भी देखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदीप कुमार जैन हाल ही में कनाडा की विदेश यात्रा से लौटे हैं। लोकायुक्त की टीम इस बात की भी पड़ताल करने में जुटी है कि क्या प्रदीप कुमार जैन विदेशों में भी निवेश कर रहे थे, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि नगर निगम के चीफ इंजीनियर को आखिर कैसे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में संविदा नौकरी पर रखा गया। जानकारी के मुताबिक प्रदीप कुमार जैन के खिलाफ नगर निगम में सेवा देते हुए कई बार शिकायतें हुई। प्रदीप कुमार जैन का सेवा कार्यकाल विवादों में रहा। उसके बावजूद किसकी मेहरबानी से प्रदीप कुमार स्मार्ट सिटी में संविदा तौर पर नियुक्त हुए, यह भी सवालों में है। इसका भी खुलासा लेकिन जल्दी होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।